हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार का दिन स्कूलों और स्टूडेंट्स के लिए काफी सिरदर्द भरा रहा, क्योंकि सीबीएसई की ऑफिशियल पोर्टल अचानक जवाब दे गई। दरअसल दोस्तों, सीबीएसई की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के प्रैक्टिकल्स इन दिनों जोरों पर हैं, लेकिन बुधवार को टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया। सुबह से ही सीबीएसई का पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करना नामुमकिन हो गया। आपको बता दें कि सीबीएसई के सख्त नियम है कि स्कूलों को प्रैक्टिकल्स खत्म होते ही सेम डे मार्क्स पोर्टल पर चढ़ाने होते हैं, लेकिन पोर्टल के घंटों बंद रहने की वजह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन काफी परेशान है। अकेले नोएडा की बात करें तो यहाँ करीब 140 स्कूल सीबीएसई से जुड़े हैं, जहां हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। प्रैक्टिकल की ये प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हुई थी और फरवरी तक इसे पूरा करना है, लेकिन इस तरह की तकनीकी खामी ने अब बोर्ड की फंक्शनिंग पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बोर्ड इन स्कूलों को मार्क्स अपलोड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय देगा या नहीं। इस तकनीकी खराबी का सबसे बड़ा डर अब फाइनल रिजल्ट्स पर पड़ता दिख रहा है। पोर्टल ठप होने की वजह से स्कूलों में दिन भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्कूल प्रिंसिपल्स और एग्जाम इंचार्ज लगातार सीबीएसई ऑफिस के चक्कर काटते रहे और अपनी शिकायत दर्ज करवाते रहे। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि वे तो प्रैक्टिकल टाइमली करवा रहे हैं, लेकिन इस टेक्निकल ग्लिच का खामियाजा फालतू में टीचर्स और स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। डर यह है कि अगर मार्क्स समय पर अपलोड नहीं हुए तो इसका सीधा असर छात्रों के रिकॉर्ड और ओवरऑल रिजल्ट प्रोसेस पर पड़ सकता है। विभाग की ओर से यह पुष्टि की गई है कि पोर्टल में सुबह से ही टेक्निकल इशू आ रहे हैं। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही तकनीकी टीम को तुरंत एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है, ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। रीजनल ऑफिस ने भरोसा जताया है कि पोर्टल को जल्द ही पूरी तरह स्मूथ और फंक्शनल कर दिया जाएगा, जिससे पेंडिंग मार्क्स को अपलोड करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी। हालांकि आश्वासन के बावजूद स्कूलों में नाराजगी कम नहीं हुई है। उनका कहना है कि जब बोर्ड इतने बड़े लेवल पर लाखों बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उनका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। ऐसी संवेदनशील प्रक्रिया में बार बार आने वाली ये रुकावटें सिस्टम पर बड़े सवालिया निशान खड़े करती है। साफ है कि बोर्ड की इस तकनीकी चूक ने हजारों छात्रों और स्कूलों की टेंशन को बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि सीबीएसई इस नुकसान की भरपाई कैसे करता है और क्या स्कूलों को राहत दी जाती है। जैसे इस मामले पर कोई नया अपडेट आएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें।